अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हैंड फ्री रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, हमारी जेन्युइन हैंड फ्रीज़ होती हैं, वो बाद में मिलती भी नहीं, मार्केट से बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं। बाज़ का तो उनके अंदर कोई फ़ाल्ट आ जाता है, हम वो फेंक देते हैं। देखिए, हैंड फ्री को फेंकना नहीं चाहिए, जो जेन्युइन आती है उसको रिपेयर कर लेना चाहिए। उसको रिपेयर करना बहुत आसान है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी हैंड फ्री हो, उसमें जो है 80% तक जो फ़ाल्ट है इस जैक के अंदर आता है। बाकी जो है फ़ाल्ट इन स्पीकर के अंदर, इसके अंदर या इसके अंदर, या ये जो है इसकी बेस जिसके अंदर माइक होता है, बटन वगैरह होता है, इसके अंदर भी आ सकता है फ़ाल्ट। लेकिन 90% तक फ़ाल्ट जो है इस जैक के अंदर होता है। अब इस जैक के अंदर फ़ाल्ट है, ये आइडेंटिफाई करने का क्या तरीक़ाकार कि जब आप इसको मोबाइल के अंदर लगाएं, अगर आप इसको यहाँ से पकड़ कर इस तरह से हिलाएं तो अगर आवाज़ ठीक आती है तो इसका मतलब है कि इस जैक के अंदर ही फ़ाल्ट है। तब इस जैक को हम रिपेयर करने का तरीका आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं जो अमूमी फ़ाल्ट होता है, जो 80-90% होता है उस जैक के अंदर होता है, इस हवाले से डिस्कस करूँगा। तो आपने मौजूद दोस्तों कैंची से इस जैक को यहाँ से काट देना है। अब आपने इस जैक का करना है ऑपरेशन। इस जैक को पकड़ें और एक कटर ले लें। कटर को यहाँ से आपने रख के बिल्कुल सीधे नीचे को इसको चीरा दे देना है। चीरा देने के बाद आपने इसको यहाँ से, इसके अंदर से ये जैक जो है ये निकाल लेना है। अब इस तरह से इसको करोगे तो ये जैक इसमें से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। ये लें जनाब, आप इन तारों को सीधी कर लीजिए। अगर नाज़रीन आप इस जैक पर गौर करें तो ये सब्ज़ तार है, ये सुर्ख है, ये गोल्डन है और ये नीली है। ये तारों के रंग आपने याद रखने हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी बंदे से सारी की सारी तारें ही टूट गई, सिर्फ जैक ही बाहर आ गया, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं। उसका भी आगे बताऊंगा, वो भी आसान है। अब नाज़रीन, हैंड फ्री जैक को आप अपने सामने रखिए तो देखिए यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर तार है इस जैक के अंदर वो ग्रीन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन। उसके बाद जो है वो रेड है, तो मैं यहाँ रेड लिख देता हूँ। उसके बाद जनाब वाली जो तार है गोल्डन है, तो मैं यहाँ गोल्डन लिख देता हूँ। उससे सबसे नीचे वाली जो है वो जनाब ब्लू है, तो यहाँ पर मैं ब्लू लिख देता हूँ। अब देखिए, जितनी तारें यहाँ पसंद थी उनकी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड रख लिया है। अब मैं उनको उतार कर नई तारें यहाँ पर वैसे ही लगा दूँगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लो दोस्तों कि जैक निकालते हुए आपकी इससे ये सारी तारें टूट जाती हैं और ये अकेला जैक ही इस तरह से अकेला जैक ही बाहर आ जाता है, तो उसका क्या सलूशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भी मसला हल हो जाएगा, उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, हैंड फ्री जैक को एक तरफ रखिए और ये जो तार थी हमने काटी थी हैंड फ्री की, इसको एक साइड से हल्का सा काट कर, देखिए अंदर वाली जो तारें हैं वो ख़राब ना हो, सिर्फ इसकी कवरिंग को आप थोड़ा सा इसके अंदर कट लगाते जाएंगे ना, तो फिर इसमें से ये खुद ही काट कर बाहर आ जाएगी। ये जी, इन तारों को पकड़ कर आप खींच लीजिए बाहर। जी, अब यहाँ से इस तार को आप काट दीजिए। इन तारों को अलग-अलग करने के बाद आप इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा दीजिए, बिल्कुल एंड के ऊपर। और नाज़रीन, अब जिन लोगों ने यहाँ पर लिख लिया था कि तारें किस तरह से लगानी हैं, वो तो इन तारों को सेम टू सेम इस जैक के अंदर यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, उसी तरतीब से, जिस तरतीब से आपने उतारी थी उसी तरतीब से यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। अब मैं उन लोगों की तरफ
आने लगा हूँ जिनको ये जैक की तारें नहीं पता कि वो कौन सी थी और ये जो सारी की सारी टूट गई, तो वो ऐसे नहीं लगा सकते। वो सुन लें उन्होंने क्या करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम हैंड फ्री की अंदरूनी बनावट को समझते हैं कि किस तरह से काम करती है। नाज़रीन, ये हमारा हैंड फ्री जैक है। तो इसके ये पिन्स किस तरह से होते हैं, इसको यूँ समझिए कि ये इस तरह से, सबसे पहले लेफ़्ट ऑडियो, फिर राइट ऑडियो, फिर माइक और एंड पर ये जो ग्राउंड होता है। तो जिस तरह से कलर इस तरह से, वही कलर यहाँ पर आपको मैंने किए हैं ताकि आपको पता चल सके। तो उसके बाद देखिए, ये हमारे दो स्पीकर हैं जो हमारे लेफ़्ट और राइट ईयर के हैं। ये हमारा माइक है जिससे हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ग्राउंड की कनेक्शन है वो तीनों के अंदर जा रही है। तीनों चीज़ें इनके अंदर, ग्राउंड का कनेक्शन सबके अंदर जा रहा है। तो उसके बाद ये जो है ये माइक का कनेक्शन है, तो माइक में चला गया। उसके बाद फिर जो राइट ऑडियो का राइट ऑडियो में और लेफ़्ट ऑडियो का लेफ़्ट ऑडियो में चला गया। ये इसके कनेक्शन थे। अपना एनालॉग मल्टीमीटर लीजिए और इसको बज़र पर सेट कीजिए। ये हैंड फ्री के दोनों जैक हैं नाज़रीन। आप दोनों ही लेफ़्ट वाला लेफ़्ट कान में और राइट वाला राइट कान के अंदर लगा लीजिए। चले मैं आपको लगा देता हूँ अगर आपके पास स्टीरियो साउंड सिस्टम है तो। अब नाज़रीन, मैंने आपको लेफ़्ट और राइट आपके कानों के अंदर ये हैंड फ्री का स्विच लगा दिया है। तो आप एक तरह से टेस्ट करने शुरू कर दीजिए। इस तार को पकड़िए और इसके ऊपर एक इसकी लाइन रख दीजिए और बाकी यहाँ पर तीनों तारें जो बाकी हैं उनसे बारी बारी कनेक्ट कीजिए। कोई आवाज़ नहीं आई जनाब, कोई भी आवाज़ नहीं आई, और इसके ऊपर भी कोई भी आवाज़ नहीं। इसको आप चेंज कर लीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए, उससे अगली तार को पकड़ लीजिए। अगली तार के ऊपर मैंने रख लिया। अब उससे जो बाकी दो है उन पर बारी बारी रखिए। तो आपके राइट ईयर के अंदर कुछ हलचल हो रही है, आवाज़ आ रही है आपको। इसका मतलब ये है कि ये जो तार है ये राइट ईयर की है। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, इन दोनों में से, इन दोनों में से, क्योंकि अब जब तक कॉमन का पता नहीं चलता तब तक ये डिसाइड नहीं होगा। अब ये इसी पॉइंट पर रहने दीजिए और उससे नेक्स्ट पर टच कीजिए। ये लीजिए, अब आपके लेफ़्ट कान के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो याद रखिए, ये जो है लेफ़्ट ईयर की है, ये राइट ईयर की है और ये कॉमन है। ठीक है जी, जो बच गई वो माइक की। तो आइए अपने डायग्राम की तरफ। जहाँ पर माइक लिखा हुआ है उसके सामने लिख दीजिए गोल्डन। उसके बाद ये जो नीचे कॉमन है, कॉमन हमने कौन सी निकाली थी, हमने निकाली थी ब्लू तार को कॉमन निकालना था। तो देखिए, कॉमन के सामने मैं लिख दूंगा ब्लू। और नाजरीन, ये जो हमारी रेड तार थी, यह आपको पता है कि हमारी राइट थी। यहाँ पर हम लिख देंगे रेड और बाकी बच गई थी ग्रीन। तो देखिए, हमने ठीक ठीक इसका डायग्राम तैयार कर लिया है। अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मौजूद नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि बाकी तारें जो हैं वो ठीक होनी चाहिए। अलबत्ता अगर लेफ़्ट और राइट तार को आपने इंटरचेंज कर दिया तो उससे आपके स्टीरियो साउंड सिस्टम के अंदर आपको लेफ़्ट राइट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी हैंड फ्री काम करती रहेगी। अब नाज़रीन, इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लें, मामूली सा, ज़्यादा नहीं लगाना। अब नाज़रीन, अपने नक्शे के मुताबिक यहाँ पर तारों को सोल्डर कर लीजिए। पहले मैं ग्रीन लगाऊंगा, उसके बाद मैं रेड लगाऊंगा, उसके बाद मैं गोल्डन लगाऊंगा, उसके बाद मैं ब्लू लगाऊंगा। अब मैं इस हैंड फ्री को टेस्ट करूंगा। जी नाज़रीन, हैंड फ्री टेस्ट कर ली गई, ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब इसको हम इसके कवर के अंदर दोबारा लगा देते हैं और यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करके इस तरह से इसके अंदर डाल दीजिए और यहाँ से ऊपर आप टेप लगाकर फिर एक कतरा एल्फी का डाल दीजिए। नाज़रीन, ये सफ़ेद शीशे वाली टेप है। इस जैक को पकड़कर एक साथ फिर मैं यहाँ पर इसको
लगा दूंगा। इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर आप मज़बूती से इसको लपेट दीजिए खींचने के बाद। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा टेप को काट देता हूँ। ये नाज़रीन अभी हैंड फ्री जैक रिपेयर हो गया। अब इसके एक फ़ाइनल स्टेप ये है कि आपने एक कतरा एल्फी का इसके अंदर डाल देना। इसको ऐसे ऊपर से चिमटी से पकड़िए, ये हिस्सा इसका नीचे को होना चाहिए। ये ना हो कि आप इसको इस तरह से करके फिर कतरी एल्फी डाल दें, नहीं, बल्कि ये जो इसका एरिया है ये ऊपर को होना चाहिए, तब आपने एल्फी इसके अंदर डालनी है। पकड़ें यहाँ से और यहाँ पर एक कतरा एल्फी का डाल दें। ये मैंने वैसे 2 डाल दिए और यहाँ पर भी मैं कोशिश करता अब इसको मैं ऐसे ही रखूँगा, थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा, लेकिन मैं इस एरिए को नीचे नहीं होने दूँगा, वरना ये एल्फी ऊपर को चली जाएगी इस पॉइंट्स के ऊपर। ये हमेशा हिला मैं रहा हूँ लेकिन ये ऊपर ही रह रहा है। ठीक है जनाब, आप इसको आप 15 मिनट रख दें, 20 मिनट रख दें। जब आपकी तसल्ली हो जाए तो आपको यूज़ कीजिए। बहुत ही शुक्रिया देखने का।